If the face value of both the shares is same, then which investment out of the following is more profitable? कहाँ ये जा रहा है क्या फेस वैल्यू जो है दोनों कंपनी की सेम है, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? अब यहाँ पे दो कंपनी का एग्जांपल दिया हमको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में. सो वी हैव गॉट कंपनी ए एंड वी हैव गॉट कंपनी बी. दो अलग अलग कंपनी है. ओके, कंपनी ए का जो डिविडेंड परसेंटेज है दैट इज 16 और मार्केट वैल्यू जो है दैट इज ₹80. और ये भाई साहब का जो डिविडेंड है दैट इज 20 और मार्केट वैल्यू जो है दैट इज ₹120. ओके, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, मतलब व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर इज लेट द फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है तो लेट द फेस वैल्यू बी x. अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है बराबर अपॉन आपका सम कितना है इनटू 100. ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी ए इज नथिंग बट, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है आपका डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. करेक्ट, यही था ना हमारा लास्ट टाइम भी. अब डिविडेंड इनकम कितना है यहाँ पे देखो, डिविडेंड जो है 16 अपॉन 100, क्योंकि 16% अपॉन 100 इनटू मैंने हमेशा कहा है आपका डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे निकलता है, जो कंपनी डिसाइड करती है, तो कंपनी उसी पे आपको डिविडेंड देंगी. तो इनटू x दैट इज फेस वैल्यू अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹80. सो वी आर नाउ फाइंडिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी ए ऑन अ पर्टिकुलर सिंगल शेयर ओनली. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीज़ है यहाँ पे आके इसको डिवाइड हो जाएगी. इसका जो रेसिप्रोकल है ये 80/1 होगा, कुछ नहीं होता मतलब 80/1. सो ये ऊपर जाके 1/80 बन गया. सो ये हो जाएगा 16/100 इंटू एक्स इंटू ये 1/80 इस तरह से. गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, उसके बाद सिंस रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो हम लोग इंटू 100 भी करेंगे, क्योंकि तभी तो परसेंटेज में निकलेगा ना वो, तभी तो परसेंटेज में निकलेगा. तो यहाँ पे इंटू 100 भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सिनेरियो ये है, ये कैंसल, 16 1 जा 16 5 जा, तो ये आपका हो जाएगा x/5%. तो दिस इज फॉर द फर्स्ट कंपनी. सेकेंड कंपनी पे अगर हम निकाले, ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज लास्ट इसमें फॉर्मूला लिख चुका हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे जो डिविडेंड परसेंटेज था सेकेंड कंपनी का वो 20% था, तो 20/100 इंटू एक्स दैट इज अ फेस वैल्यू इंटू 100%, क्योंकि हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज निकालना है, अपॉन टोटल नंबर दैट इज 120. अब ये भी वैसे होगा, ये ऊपर जाके 1/120 होगा, तो 20/100 इंटू एक्स इंटू 100% इंटू 120. तो ये हो गया कैंसल, 1 जा 6 जा, तो ये हो जाएगा x/6%. ठीक है, अब देखो एक जगह x/5 है, एक जगह x/6 है. जितना बड़ा नंबर होता है उतना वैल्यू कम होती है डिनोमिनेटर में. मतलब कि मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, आप सबको पता है बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड x/5 इज ग्रेटर देन x/6, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर रहेगा तो वैल्यू उतनी कम हो जाती है, प्रोवाइडेड दैट न्यूमिनेटर में आपका सेम नंबर, अब दोनों जगह सेम नंबर है. देयरफॉर मैं ये चीज बोल सकता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न on company A is greater than rate of return on company B. Therefore, investment in company A is more profitable. That will be your final conclusion.